हेलो हेलो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डे 16 का पहला प्रॉब्लम है, रिमूव लूप इन अ लिंक लिस्ट। ओके। तो तो हमें क्या गिवन है? बेसिकली हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी होगी जिसमें लूप होगा। अब अगर लूप है तो उसको रिमूव करना है, अगर लूप नहीं है तो भाई उसमें क्या ही रिमूव करेंगे। ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं उनके साथ भी, और अपने कुछ बना के चलते हैं। ठीक है। पहला एग्जांपल ये लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ से लूप। ठीक है। हमें ये पता है हम लूप डिटेक्ट कैसे करते हैं, यूजिंग द स्लो एंड द फास्ट पॉइंटर। ठीक है। स्लो पॉइंटर यहाँ था, फास्ट पॉइंटर यहाँ था। ठीक है। स्लो को एक एक वो बढ़ाया, फास्ट को दो बढ़ाया, स्लो को एक बढ़ाया, फास्ट को दो बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर गए। ठीक है। अब चलो यहाँ पे मीट कर गए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, स्लो और फास्ट जहाँ मीट करे हो उसके नेक्स्ट को अगर मैं नल कर दूं, मतलब इस लिंक को हटा दूं, तो क्या मेरा लूप वो हो जाएगा, मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा। ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है। ये मत मानना कि मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा कुछ कुछ डिफरेंट एरे बना के देखता हूँ, 3 4 5 6 और लूप है इसके इसके बीच में लूप पर मतलब अगर मैं लूप बनाना चाहूँ तो 4 5 और 6। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लूप। ठीक है। तो स्लो मेरा यहाँ है, फास्ट मेरा यहाँ है। स्लो एक आगे बढ़ाया, फास्ट दो आगे बढ़ाया, स्लो एक आगे बढ़ाया, फास्ट दो आगे बढ़ाया, स्लो एक आगे बढ़ाया, फास्ट दो आगे बढ़ाया, तो एक दो। स्लो एक आगे बढ़ाया, फास्ट दो आगे बढ़ाया, स्लो एक आगे बढ़ाया, फास्ट एक आगे बढ़ाया। तो मेरा फिर भी ये उस, अगर मैं स्लो और फास्ट के नेक्स्ट को नल कर दूं तो मैं क्या ये लूप ब्रेक कर सकता हूँ? ये मेरी अजम्पशन है अभी भी। एक और से है, एक और कर लेते हैं, एक दो और। क्या पता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, 5 साइज के लिए कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता कुछ और केस हो जाए। स्लो यहाँ है, फास्ट यहाँ है, तो इसका ना ब्रेक यहाँ पे, ये नहीं, दो का नहीं, इसका यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। स्लो यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे है। स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को दो आगे बढ़ाया, स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को दो आगे बढ़ाया, स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को दो आगे, तो एक और दो। हाँ, क्या मैंने इस बार ठीक किया था? स्लो यहाँ था, फास्ट यहाँ था, ठीक है। स्लो यहाँ था, फास्ट यहाँ था, स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को एक आगे बढ़ाया, दो आगे बढ़ा, स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को दो आगे बढ़ाया, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को एक दो आगे बढ़ाया, तो ये 4 पे मीट कर गया। तो ये वाला केस तो है नहीं कि मुझे स्लो या फास्ट का नेक्स्ट नल करना है। बट मैं रिमूव कैसे करूंगा फिर? किसी के पास कोई सजेशन ये कैसे हुआ फिर से बताइए। है? ये हुआ नहीं है अभी, हुआ नहीं अच्छा है। के ये मैं अजम्पशन लगा रहा था कि मैं स्लो और फास्ट को आगे जब बढ़ा रहा हूँ तो ये हमेशा उस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जब मैं ये करूँ स्लो या फास्ट का नेक्स्ट, मतलब वो ऐसे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, अगर मैं उनका नेक्स्ट हाँ, नल कर दूं, उनका लिंक एक तोड़ दूं, स्टेप ये पहले, वाला। उससे हाँ उससे एक स्टेप पहले। हाँ, अगर मैं ये लिंक तोड़ दूं तो क्या मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा? बट मैंने ये केस देखा, ये इस वाले केस में मेरी ये वाली चीज प्रूफ नहीं हुई, तो मैं ये वाला चीज तो नहीं कर सकता कि मैं स्लो और फास्ट को आगे बढ़ाऊं और स्लो का या फास्ट का नेक्स्ट
इक्वल्स टू नल करके पूरा लूप ब्रेक कर दूं। तो मैं और क्या सोच सकता हूँ, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। ठीक है, जिस केस के लिए ऐसा हुआ था उस केस के लिए कुछ सोच के देखते हैं। जैसे मेरा 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, और इससे लेके इस तक का मेरे पास। डिटेक्ट करने के लिए तो मैं स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करूंगा, मुझे ये पता चल गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर मैं एक जैसे मैं आगे आगे ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ, तो यहाँ ट्रेवर्स करूँ, यहाँ पहुंचूँ, यहाँ पहुंचूँ, यहाँ पहुंचूँ, यहाँ पहुंचूँ, और इन सब की वैल्यू मैं किसी अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर करता जाऊं, और जब मुझे ये वापस मिले तो मैं ये वाला लिंक ब्रेक कर दूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने कहना क्या चाहा, मैंने ये बनाया था 1 2। एक बार सुनना, मैं अभी सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हम अभी दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या बनाया, एक वो बनाया मैप, जिसमें यहाँ पे क्या था, एक नोड की एड्रेस पड़ी हुई थी, नोड की एड्रेस पड़ी हुई थी, और नोड की एड्रेस पड़ी हुई थी, तो मैं क्या करूं, नोड की एड्रेस, और बस नोड की एड्रेस पड़ी, तो मतलब ये सेट है। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट है मेरा। तो मैंने क्या करा, मैं इस पे आया था, मेरा पॉइंटर इस पे था शुरू में। मैंने चेक करा क्या मेरे अनऑर्डर्ड मैप में है, इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, फॉर एन अजम्पशन, क्योंकि ये सब हेक्साडेसिमल में होते हैं, 400 500। ठीक है, तो मैंने 100 को यहाँ पे स्टोर किया, और मैं नेक्स्ट पे मूव कर गया। अब मेरा सीएमपी यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से जंप करके अब मैंने देखा 200 मेरा क्या यहाँ पे है, मगर नहीं, तो 200 स्टोर कर दिया। तो मैंने इसको काटा और नेक्स्ट पे मूव कर गया, तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर नेक्स्ट नोड पे आ गया। अब ये मैं सेट में नहीं था, तो मैंने इसको फिर स्टोर किया, काटा पीटा, इसको आगे मूव किया। मैंने चेक किया कि क्या ये मेरी नोड 400 पहले ट्रेवर्स्ड है, मगर नहीं, तो मैंने 400 को यहाँ डाला और आगे move कर गया। ठीक है, तो मैंने इस नोड का पांच पांच ही नोड का एड्रेस भी इसमें डाल दिया। अब मैंने इस वाली नोड के लिए, अब मैं इस पे वापस गया, तो मैंने क्या चेक करा कि कि इस ये वाली नोड पहले से यहाँ पे है। तो मेरी समझ में क्या आया अब तक, मेरी समझ में ये आया कि मैं ये वाली चीज कर तो सकता हूँ, बट मुझे उसकी नेक्स्ट नोड के लिए चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट नोड के लिए चेक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट नोड पहले से ट्रेवर्स है या नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम ये कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ। अब मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हेड यहाँ पे है मेरा, सीएमपी यहाँ पे है। ठीक है, मैंने कहा कि क्या मेरी ये ये नेक्स्ट नोड 1 की नेक्स्ट नोड पहले से ट्रेवर्स्ड है। मैंने कहा, उसने कहा नहीं। मैं क्या करूंगा, इस नोड को, इस पर्टिकुलर नोड जिस पे मैं हूँ, ये 100 है, इसका 200, इसका 300, 400, 500, पिछले वाला हिसाब, इसका डाल के आगे मूव कर, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी 300 पहले से ट्रेवर्स्ड है, मगर नहीं, तो मैं 200 को इसको यहाँ पे डालूंगा और सीएमपी को आगे बढ़ा। फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा कि क्या मेरी 400 पहले से ट्रेवर्स्ड है, मेरा आएगा नहीं, तो मैं 300 यहाँ पे पुट करूंगा और मैं इस पे मूव कर लूंगा। तो मेरी ये चेक करेगा कि क्या मेरी नोड 5 क्या पहले से ट्रेवर्स्ड है, मगर नहीं, मैं 400 यहाँ पे डालूंगा, मैं यहाँ पे मूव कर जाऊंगा। तो अब मेरा क्या आएगा, मैं इस नोड पे हूँ, तो मैं चेक करूंगा क्या मेरी ये थर्ड वाली नोड पहले से ट्रेवर्स्ड है। मैं कहूंगा हाँ है, तो मैं क्या करूंगा, ये सीएमपी का नेक्स्ट नल कर दूंगा,
और यहाँ से रिटर्न कर दूँ। ये वाली चीज मुझे समझ में आ भी रही है और मुझे लग भी रहा है ये वाली चीज काम कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है। ये अनऑर्डर्ड सेट है हमारा। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। भाई, हाँ भाई। आ रही है ना ये वाली चीज समझ में। हमने ऐसा सोचा। अब क्या करते ना, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या हमने जो सोचा है वो सही भी है? तो मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड सेट बना लेता हूँ जिसमें मैं एक नोड पॉइंटर का एड्रेस रखूँ। ठीक है, नोड पॉइंटर का एड्रेस रखूंगा और यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप है। अब मैं क्या करूंगा, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाऊंगा जो नोड होगा, वो कहाँ होगा, हेड पे होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वाइल मेरा, पहले मुझे ये भी तो चेक करना है कि मेरा लूप है या नहीं। लूप है या नहीं पहले वो मैं स्लो और फास्ट पॉइंटर से चेक कर ही सकता हूँ। तो उसमें है ही क्या, नोड पॉइंटर, एक स्लो पॉइंटर बना लूंगा जो हेड पे होगा। ये वाला कोड तो तुम, मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बिकॉज ये वाला कोड हमने पिछली क्लास में इतनी डिटेल में डिस्कस किया था कि पूछो मत। हम क्या करेंगे, जब तक स्लो को क्या करेंगे, स्लो ऑफ नेक्स्ट करेंगे और फास्ट को क्या करेंगे, फास्ट ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, अगर मेरा स्लो इक्वल इक्वल्स टू फास्ट हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, रूल फ्लैग इक्वल्स टू, जो मेरा फॉल्स था शुरू में उसको मैं कर दूंगा फ्लैग को ट्रू और ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, वही जो जो हमने कल किया था। अदरवाइज अगर मेरा फास्ट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल है एंड मेरा फास्ट ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, ये वाली चीज है। अगर मेरी ये कोई सी भी चीज आती है तो मैं ब्रेक कर दूँ। मैं कहा ठीक है यार, समझ में आती है बात। अगर मेरा मतलब इसमें साइकिल है, साइकिल है तो मेरा ये फ्लैग ट्रू हो गया होगा। तो अगर फॉल्स है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं रिटर्न कर जाऊंगा यहाँ से, बिकॉज ये वॉइड टाइप है। अगर ये ट्रू है, अगर मेरा साइकिल है इसमें, तो क्या करूंगा, मैं जो मैंने सोचा वो करूंगा। अगर मेरी टेम्प, अब मैं इस लूप का वो कैसे चलाऊंगा। अब मुझे ये पता चल गया कि ये वाला लूप चलेगा तो है, इस लूप में साइकिल तो है ही, तो मैं इन्फिनिटी तक चला लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए। अब मैं क्या चेक करता हूँ, अगर मेरा अनऑर्डर्ड मैप में क्या पड़ा हुआ है, CMP, जो कि मेरा क्या था, मैंने एक, सॉरी, टेम्प, टेम्प एक नोड बनाई थी, टेम्प एक पॉइंटर बनाया था। अगर मेरे टेम्प का नेक्स्ट अगर मिल जाता है मुझे, टेम्प का नेक्स्ट अगर मिल जाता है मुझे मेरी मैप में, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, अपने टेम्प का नेक्स्ट नल कर दूंगा और रिटर्न मार दूंगा यहाँ से। अदरवाइज मैं हर केस में क्या करूंगा, अपने अनऑर्डर्ड मैप में, अनऑर्डर्ड सेट में, जो मैं सेट ले रहा हूँ उसमें इंसर्ट करता जाऊंगा किसको, टेम्प की वैल्यू को, और बस यही करता जाऊंगा। और क्या करता जाऊंगा, टेम्प को आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरी अप्रोच सही थी तो ये आंसर सही आ जाना चाहिए था, जो आया कि नहीं। Another set is not declared in this scope. Okay, another set is not declared in this scope. IOStream में क्या, ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, हैश, ये इस गीक फॉर गीक्स वाले की गलती है, जो इसने सब कुछ वैसे वो करके नहीं दे रखा, तो हमें अपनी तरफ से
ये करना पड़ेगा, वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसमें सारे आ जाएंगे। STDC std std bits stdc++। ठीक है, कर गया है ये। तो अगर मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने सही किया। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ, बट यार इसने तो, बट इस केस में ना क्या केस हुआ, इस वाले में क्या केस हुआ, मैंने क्या किया, मैंने एडिशनल स्पेस यूज कर दी, एडिशनल स्पेस यूज कर दिया मैंने, क्योंकि वर्स्ट केस में मेरी सारी की सारी नोट्स की वो एड्रेस वहां पे पड़े होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी ऑर्डर ऑफ एन ही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, बट मुझे करना था ऑर्डर ऑफ वन में। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे कौन बताएगा। एक बार क्वेश्चन को और ढंग से पढ़ते हैं। गिवन अ लिंक लिस्ट एट सच दैट इट मे contain a loop. A loop here means that a last node of the linked list is connected to a position x। ठीक है, if the link does not have a loop, जब वहां पे फिर कुछ भी नहीं होगा। Remove the loop from the linked list if it is present, that is like the last node is forming the loop। अब इन्होंने बता दिया लास्ट नोड से मेरा लिंक आएगा किसी फर्स्ट पोजीशन पे, वो तो आएगा ही, मैं समझ ही गया हूँ वो वाली चीज तो। Your task is to complete the function as input. Simply remove the loop in the link if present without disconnecting any node from the list. Return output will be 1 if your submitted code is correct. Okay. हाँ, मुझे समझ में आ गया था ये क्वेश्चन तो, बट अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं और कैसे करूं इसको, मुझे मुझे आ नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक दो एग्जांपल के साथ सॉल्व करके देखता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ये वाले तो आ गया होगा ना, सबको आ गया। अगर ये वाला आ गया है, हेलो लोंडो, ये आ वाला गया आ भाई, गया ना जो, कितना आ गया भाई? ये हाँ भाई। इतना आ गया ना, तो अब साथ साथ सोचने की कोशिश करते हैं। मैं भी क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, कुछ करके देखते हैं इसमें। हमें पता है कि इसमें लूप है, तो मैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में इसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन सा नोड मैंने पहले ट्रेवर्स कर चुका हूँ। ओके, एक चीज मेरे दिन, किसी का माइक खुल गया। हो गया भाई किसी का। भाई साहब, कौन है भाई? अरे हैक हो गया भाई आर्यन का। ठीक है, अब कुछ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के साथ ही करके देखते हैं, क्योंकि अगर होगा तो उससे ही कुछ हो सकता है। ठीक है, स्लो और फास्ट को फिर से लेके चलते हैं। स्लो यहाँ पे, फास्ट, फिर स्लो यहाँ पे, फास्ट। ठीक है, फिर स्लो यहाँ पे और फास्ट यहाँ। ओके, अब कुछ क्या करके देखें, क्या करके देखें। अब अगर हम इसको आगे करें, इसको आगे करें,
ओके। अ, 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 क्या कर सकते हैं, जो कुछ सजेशन तो दो। ओके 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 ओके। हम एक चीज ये नहीं कर सकते। अगर मैंने ये माना कि चलो मेरे इसमें लूप है, ठीक है, अगर मैंने माना इसमें लूप है, तो तो मुझे इससे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ हो रही है। अगर मुझे स्टार्टिंग का पता चल जाए ना, रुको रुको रुको, देखो, अगर मेरा मेरा स्लो और फास्ट यहाँ पे मीट कर गया, स्लो और फास्ट यहाँ पे मीट कर गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लो को यहाँ पे पहुंचा दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्लो को यहाँ पे पहुंचा दिया, तो मैं इसको एक एक आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस फास्ट को एक आगे बढ़ाया और स्लो को एक आगे बढ़ाया, ठीक है। बट मैं क्या चेक कर रहा हूँ ना, क्या मेरे स्लो का नेक्स्ट और मेरे फास्ट का नेक्स्ट एक ही नोड पे पॉइंट कर रहा है क्या। क्या ये वाली बात समझ में आई, जब हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम क्या फाइंड कर रहे थे कि लूप मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे हमारा वो स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ पे आता है। पिछले वाले से तुम्हें कुछ थोड़ा सा याद है, हम क्या करते थे, अगर हमारा लूप है तो हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कर रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आ रहा हाँ, था, स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते थे। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते थे ना, तो जहां पे स्लो और फास्ट हमारा मीट करा, यहाँ मीट करा, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर को इसको यहाँ पे भेज दिया। उसके बाद में क्या कर रहा था, एक एक करके ना इनको आगे आगे बढ़ाता जा रहा था, जब तक वो बराबर नहीं हो जाते। तो मैंने स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को एक आगे बढ़ाया, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को एक आगे बढ़ाया, और जहां भी ये दोनों मीट कर गए, डेट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहा हूँ, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है लूप का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वही चीज करनी है, वही चीज करनी है। अब ऑर्डर ऑफ वन में करेंगे हम, देखो, हम हैं नेता, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है। यहां से यहां तक बनाया, स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ाया, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ाया, स्लो को एक आगे बढ़ाया, फास्ट को दो आगे बढ़ाया, तो स्लो और फास्ट यहाँ पे मीट कर गए, ठीक है। यहाँ तक हमारी बुद्धि में बहुत आसानी से घुस चुका है। अब मैंने यहाँ से एक पॉइंटर हटाया, मैंने यहाँ भेज दिया एक पॉइंटर को, स्लो या फास्ट को। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा, क्या मेरे स्लो का नेक्स्ट और मेरे फास्ट का नेक्स्ट एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं क्या। तो मैंने देखा वन का नेक्स्ट क्या है, टू, और मेरे फोर का नेक्स्ट क्या है, फाइव। मैंने कहा नहीं भैया, ये एक नोड को पॉइंट नहीं कर रहे, डेट मीन्स आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। मैंने क्या बोला था, मैं एक एक स्टेप चलूंगा। मैंने एक स्टेप चला तो मैं यहाँ आ गया, मैंने एक स्टेप चला तो मैं यहाँ आ गया। फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा स्लो का नेक्स्ट जो कि मेरा तीन है, क्या मेरा बराबर है फास्ट के नेक्स्ट से जो मेरा तीन है। मैं कहूंगा हाँ, ये तो बराबर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं फास्ट का नेक्स्ट अगर नल कर दूं,
तो क्या मेरा लूप रिमूव हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं ये नल कर दूं तो मेरा लूप रिमूव हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? हेलो। हाँ हाँ हाँ, लिंक हट जाएगा। लिंक हट जाएगा तो लूप मेरा रिमूव हो जाएगा और वही मुझे करके देना है। सिंपल हो गया सारा। बस जहां जब भी तुम्हें पता है, मैंने उस वाले मेथड से शुरू में कि क्यों करके दिखाया, क्योंकि हमें शुरू में करना वही होगा। हम ये शुरू में स्लो और फास्ट पॉइंटर वाला बताएंगे ही नहीं। जब वो बोलेगा कि भैया मुझे तुझसे चाहिए कि तू इसे ऑर्डर ऑफ वन में कर, तूने जैसे डिटेक्ट किया है ना, जैसे डिटेक्ट किया है, अब तू वैसे ही इसको वो करके दिखा मुझे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वन। अब मैंने क्या किया, अगर मुझे फ्लैग मतलब अगर मुझे साइकिल मिल गया था तो मैंने यहाँ से टू रिटर्न किया था। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर क्या किया था मैंने, जो मेरा स्लो वाला था उसको फिर से हेड पे भेज दिया था। अब मैं जब तक वाइल मेरा स्लो का नेक्स्ट इक्वल इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट नहीं है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्लो को एक आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को एक आगे बढ़ाऊंगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। जब मेरा ये केस हो जाएगा, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और मैं फास्ट का नेक्स्ट नल कर दूंगा और मेरी जिंदगी की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कंपाइल भी होगा और ये रन भी होगा। हैं? इसमें क्या दिक्कत है ये? अब हमने अगर सही किया है तो चल तो जाना चाहिए ये। मैंने क्या किया, स्लो और फास्ट को वो किया, एक बूलियन फ्लैग बनाया। अगर मेरा स्लो इक्वल्स टू, तो वो आगे बढ़ाया था। अगर ये मेरे दोनों बराबर हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू करूँगा और ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू आ गया था। मैंने क्या किया, स्लो को हेड पे भेजा और जब तक स्लो का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट था, तो स्लो का एक आगे बढ़ाया, फास्ट को एक आगे बढ़ाया। अदरवाइज जब मेरे बराबर हो गए तो मैंने फास्ट के नेक्स्ट को नल कर दिया। हमें शायद से वन रिटर्न करना था ना। नहीं नहीं, रिटर्न तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बट ये आ क्यों रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। 5 और x इज इक्वल्स टू 1, क्या है x इज इक्वल्स टू 1? ओके, एक मिनट करके देखते हैं इस वाले को। तो ये क्या कह रहा है, इसने बोला कि भाई 7, 58, 36, 34 और 16, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x इज इक्वल्स टू 1 मतलब कि मैं यहाँ से यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ। मैंने स्लो यहाँ रखा, फास्ट यहाँ रखा, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ा, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ा, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ा, स्लो को स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को एक आगे बढ़ा। मैं कहा ठीक है, अब मेरा स्लो यहाँ पे है और मैंने फास्ट को यहाँ पे ही कर रखा है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा स्लो का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट है। स्लो का नेक्स्ट क्या है, स्लो का नेक्स्ट क्या है, 58, नॉट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट क्या है, 58, 58 नॉट इक्वल्स टू 58 है क्या, फॉल्स हो जाएगा।
डेट मीन्स मैं ये लूप से बाहर आ जाऊंगा। आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फास्ट के नेक्स्ट को नल कर दे रहा हूँ, ये वाला लूप ब्रेक कर दे रहा हूँ। कर तो मैं सही ही रहा हूँ जी, ये चोमू मुझे गलत क्यों बता रहा है जी। अ, अ, मैंने फास्ट के नेक्स्ट को रिमूव कर दिया, नेक्स्ट ही तो है ना उसका नाम। किसी को कुछ गलती दिख रही है? मैंने क्या गलत किया है? फास्ट का नेक्स्ट फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल। स्लो हेड पे फास्ट हेड पे बूलियन फ्लैग ट्रू फ्लैग रिटर्न, और यहाँ से रिटर्न खुद हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या? क्योंकि थियोरेटिकली तो हमारा इस आउटपुट के लिए भी आंसर सही आ रहा है। तो अगर मैं इसके लिए कुछ प्रिंट व्रिंट करा के दिखाऊं क्या? योर कोड आउटपुट इज, जब भी दिक्कत आए तो हम डेटा प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारे पॉइंटर्स असल में है कहाँ पे। ठीक है, कंपाइल करते हैं फिर से इस आउटपुट के लिए। क्या था, 5 नोड थी कहाँ है? 5 नोड थी 7, 58, 36, 34, 16 और ये था 1। ठीक है, अबे, ये था 1। ठीक है, अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ओके, 4, 7, 7, 7, 0। ओके, ये फास्ट भी 7 पे ही आ रहा है, मतलब कि जो लूप में ब्रेक हो रहा है। अगर ये मैं इसको किसी टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर कर लूँ, चेक पॉइंट नाम रखता हूँ उसका मैं, उसको नल कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे चेक पॉइंट को कर देता हूँ मैं फास्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेक पॉइंट का डेटा चेक, ये दोनों तो एक ही को पॉइंट करने लगे साले। चेक पॉइंट का डेटा ये भी 7 को ही पॉइंट कर रहा है, ये क्या बकैती है। ये क्या बकैती है भाई। अगर मैं चेक पॉइंट का नेक्स्ट करूँ, चेक पॉइंट का नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट, और यहाँ पे चेक पॉइंट चेक पॉइंट का नेक्स्ट और चेक पॉइंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। ओके, साथ साथ चलिए इनको हटा देता हूँ, बट क्या क्या गलती हो रही है मुझसे? किसी को कुछ नजर आ रहा है क्या यार? मैं कुछ लॉजिकली तो मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, इतना तो मुझे पता है चल ही गया है, बट कोड में कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? स्लो को मैं एक बार घुमा रहा हूँ, फास्ट को मैं 2 बार घुमा रहा हूँ। अब अगर मेरा स्लो और फास्ट बराबर हुआ
तो मैं इस लूप को ब्रेक कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक कर रहा हूँ। ये मेरी वो वाली कंडीशन है। अब अगर मेरा फ्लैग फॉल्स ही रह गया है तो मेरा यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। मैं क्या, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंटर को अपने स्टार्टिंग में भेज दिया। अब मैं ये चेक करता जा रहा हूँ कि ओके, एक सेकंड का डेटा, डेटा करके देखो क्या, का डेटा इज इक्वल्स टू फास्ट का डेटा, डेटा करके देखूंगा। वैसे तो बात तो एक ही थी, बट फास्ट का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो गया, नल हो गया। यार पता नहीं कहाँ दिक्कत हो रही है। यार थ्योरेटिकली तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, होना तो यही चाहिए। देखो इस वाले आउटपुट के लिए भी अगर मैं बात करूं, इस वाले के लिए भी अगर मैं बात करूं तो क्या सीन हो रहा है, ये यहाँ पे लूप हो रहा है, ये इसका इसका डायग्राम ये है, और इसके हिसाब से मैं ये कोड कर रहा हूँ, तो साला कंपाइल क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो दिक्कत है। मैंने हेड को कहीं कुछ मॉडिफाई किया नहीं किया। कुछ इसमें जो x दिक्कत की नजर वैल्यू है। 1 गिवन है, हाँ तो वो 7 को बता रहा है ना कि 16 7 को पॉइंट कर रहा है। हाँ। अब अगर तो मैं वहां तक तो हम लूप, सही कर रहे हैं। ये, अरे ये क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्लो और फास्ट की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो यहाँ से पता चल सकता है मुझे कुछ ना कुछ। फास्ट का डेटा बदल एक ही नोड पे पॉइंट करेगा, बट वो नोड को पता चले कि मुझे कहाँ पे मीट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ये मीट कर रहे हैं 7 पे, 7 पे चौबू वो 7 लिखा ऊपर वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। मैं तेरी, रुक 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 फिर, 7, 58 और 36, 34, 16, और यहाँ से यहाँ तक का लूप है, मतलब पूरे का ही लूप है। ओके, हम्म। तो स्लो मेरा यहाँ पे है, फास्ट मेरा यहाँ पे है, तो मैंने स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को 2 आगे बढ़ा, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को 2 आगे बढ़ा, स्लो को एक आगे बढ़ा, फास्ट को 2 आगे बढ़ा, स्लो को आगे बढ़ा, फास्ट को 2 आगे बढ़ा, 1 2, फास्ट, स्लो को आगे बढ़ाया, और ओके, फास्ट को भी आगे बढ़ाया। ओ माय गॉड। ओके, देन मतलब पूरी लिंक लिस्ट ही मेरी लूप में बन गई है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं क्या ही कर सकता हूँ, इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। अम्म, मैं ये, अगर मेरी पूरी ही वो लूप है,
और ये दोनों इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल टू इसका नेक्स्ट, तो बेसिकली ये वाला वो रिमूव कर रहा है जो कि करना नहीं है। तो अगर ये हेड को ही पॉइंट कर रही है उस केस में हम क्या करेंगे? अ, 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 हम्म, क्या करें इस केस में? ये तो सही बात है, स्लो और फास्ट स्टार्टिंग उसको पॉइंट कर ही रहे, बट 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 कुछ ना कुछ तो होगा यार, कुछ स्लो और फास्ट पॉइंटर से कुछ ना कुछ तो होगा। एक चीज हम मिस कर रहे हैं कुछ। एक बार फिर से पिछले वाले को करके देखते हैं, इसको नहीं, इसको करके देखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 और ये यहाँ पे था, ठीक है। स्लो और फास्ट यहाँ मीट करने से पहले मुझे क्या चेक करना है? स्लो यहाँ पे है, फास्ट यहाँ पे है। तो अगर मुझे पता चल गया है कि इसमें लूप है, तो क्या करूँ? स्लो यहाँ, फास्ट यहाँ। स्लो को एक आगे बढ़ाओ, फास्ट को दो आगे बढ़ाते हूँ, चलो। स्लो को एक आगे बढ़ाऊँ, फास्ट को दो आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। स्लो को एक आगे बढ़ाऊँ, फास्ट को दो आगे बढ़ाऊँ। ओके। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है हमारी? कुछ भसड़ हो रही है हमारी। ये सिर्फ इस केस में हो रही है जब पूरा वो लूप होगा। पूरे लूप के लिए हम क्या करें? अगर पूरा लूप है ना, तो उसके उस केस को अलग हैंडल कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। अब वो चीज कैसे पता चलेगी पूरा लूप है? वो चीज हम कैसे पता करेंगे? पूरा लूप कैसे पता कर सकते हैं हम कि अगर हेड का नेक्स्ट और स्लो या फास्ट का नेक्स्ट जो है सेम हो जाए। अगर एक और केस देखते हैं ना, ये वाला केस देखते हैं। 3 नोड बना लेते हैं और ये पूरा लूप है, ठीक है। स्लो यहाँ है, फास्ट यहाँ। अब मैंने स्लो को आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ा, स्लो को आगे बढ़ा, फास्ट को दो आगे बढ़ा, एक दो यहाँ पे। अब स्लो को आगे बढ़ाया और फास्ट को आगे बढ़ा। ओके, तो ये इस केस में तो जहाँ मीट करेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। ओके, इसके लिए बात करते हैं। स्लो, फास्ट, स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे, स्लो, फास्ट, ठीक है। स्लो, फास्ट, स्लो और फास्ट। तो ऐसा कहना क्या गलत नहीं होगा कि मेरा स्लो और फास्ट जहां मीट करेंगे, अगर वो इक्वल इक्वल्स टू हेड है, अगर, तो मैं ये वाला केस अलग से हैंडल करूंगा, ठीक है। अगर
मेरा स्लो इक्वल्स टू फास्ट है, स्लो इक्वल्स टू हेड है, एंड मेरा फास्ट इक्वल्स टू हेड है। डेट मीन्स क्या सीन है मेरा, मैं ये करूँगा पूरा लूप, एक वेरिएबल बना लूँगा कि भाई मेरा पूरा लूप है, पूरा लूप है मेरे पास, ठीक है, पूरा का पूरा लूप है। ये फॉल्स था और ये पूरा लूप मैंने क्या करा, अंडरस्कोर लूप इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है। अब ये वाला केस तो नॉर्मल वाले के लिए होगा, अगर पूरा लूप है, अगर पूरा लूप, पूरा अंडरस्कोर लूप, अंडरस्कोर है ना, पूरा पूरा लूप है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाऊंगा, या फिर वो जो फास्ट पॉइंटर है, जब तक मेरे फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू हेड नहीं होता, तो क्या करूँगा, फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट, और फास्ट के नेक्स्ट को क्या करूँगा, नल करूँगा और यहाँ से ही रिटर्न कर दूंगा। अब अगर मेरा ये चलता है तो भी चल जाएगा, चल गया है, सबमिट करके देखते हैं। अब भी दूसरे टेस्ट केस में अटक गया यार, इसमें कुछ और दिक्कत है, तुम कहीं लॉजिक को कहीं मार खा रहे हैं इसको। इसको चलो देखता हूँ मैं, वरना पूरी क्लास रुक जाएगी फिर। इसको मैं देखता हूँ, क्लास के बाद देखता हूँ सॉल्व करने के लिए ना। मैंने सच में पहली बार क्वेश्चन देखा था। अब इसके बाद वाला देखते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में या मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, कैसे भी डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। अब रिमूव करते हैं डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड, या इसको यार कर ही लेते हैं वरना दिमाग में अटका ही रहेगा भैंचोदे। इसमें दिक्कत क्या हुई थी, कहाँ रहते हैं इसके सॉल्यूशंस, रिमूव लूप इन लिस्ट, ठीक है। डिटेक्ट रिमूव चेक रिमूव लूप इन लिस्ट, ठीक है। चेक वन बाय वन फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन, we know that common pointers the loops store the variable in the pointer and check if the node is reachable, we know that node is the starting point of like this, ठीक है। बेटर सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं। This method is also dependent on fluid cycle detection algorithm. Detect loop using fluid cycle detection algorithm and get the pointer to a loop node. ठीक है। Count the number of nodes in the loop. Let the count be k. Fix one pointer to the head and another to the kth node from the head. Move both the pointer at the same pace when they meet at the loop starting node. Get a pointer to the last node and make the next of it null. वाह, यही तो हमने किया था शायद। इनिशियली क्या था, डिटेक्ट लूप एंड कॉल रिमूव लूप फंक्शन, लूप फाउंड एट 4, ठीक है। 5 4। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2, फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन्वॉल्व इन अ लूप, ओके ओके। फिक्स वन नोड एट द हेड of the kth node, find the starting node of the loop
अबे यार, अबे यार हम सही तो कर रहे थे। एक सेकंड, हम सही तो कर रहे थे, हम सही तो कर रहे थे, बस थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूरा लूप, क्या क्या लॉजिक सोच लेते हैं 1 मिनट में। पूरा लूप, पूरा लूप। ठीक है, हम सही कर रहे थे भाई। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वही वाली चीज करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट ही फाइंड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करने के बाद ना, इसने क्या किया था, स्टार्टिंग पॉइंट ही फाइंड किया था। वाइल स्लो, स्लो को क्या किया मैंने, स्लो को क्या किया मैंने, स्लो को क्या किया मैंने, हेड पे पहुंचाया। वाइल स्लो नॉट इक्वल्स टू हेड, ओ सॉरी, स्लो नॉट इक्वल्स टू फास्ट। क्या किया मैंने, स्लो को इज इक्वल्स टू स्लो का नेक्स्ट किया, फास्ट को क्या किया मैंने, फास्ट नेक्स्ट। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ाया, एक एक स्टेप बढ़ाया। ठीक है, अब जहां पे वो मीट करे वो क्या था, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप था। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप था, ये पता चल गया। तो स्लो और फास्ट जहां मीट करे वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंटर को क्या कहते हैं, फास्ट को क्या कहते हैं, स्लो को वहीं छोड़ा, और फास्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू स्लो। तो मैं क्या करूंगा, फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट। जब मुझे पता चल जाएगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मैं फास्ट का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल कर दूंगा। अब अगर ये चला तो चला, नहीं तो चलेगा तो है ये आज। तो इसकी माँ की आंख 4 बार, जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक हम आगे नहीं चलेंगे। चल, लॉजिक बिल्कुल सही था हमारा, वो ही फंडा लगना था। बट ये ना, ये वाला इस वाले केस ने हमारे केस की गुंड मार दी रख के। अगर मेरा फुल फुल वो हो रहा था, बट एक डाउट क्लियर भी हो गया। बिकॉज हम क्या कर रहे थे ना, ये वाला केस मैं स्लो का नेक्स्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट चेक कर रहा था। यही वाली चीज मैं कर रहा था। बिकॉज मुझे क्या करना था, हर केस में चल जाता, जिस केस में पूरे में लूप नहीं होता, जिस केस में पूरे में लूप नहीं होता, वो हर केस में हमारा लॉजिक चलता, वो नेक्स्ट को चेक करने वाला। बट पूरे वाले में नहीं चलता। पूरे वाले में क्यों नहीं चलता, ये देखो, 758 क्या था वो जो भी था, 2 3 1 और ये वाला। ठीक है, 1 मिनट समझने की कोशिश करना। स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे, मैंने एक एक आगे बढ़ाना शुरू किया। स्लो यहाँ पे हुआ, फिर मेरा फास्ट यहाँ पे हुआ, स्लो यहाँ पे हुआ, मेरा फास्ट यहाँ पे हुआ, स्लो यहाँ पे हुआ, मेरा फास्ट यहाँ पे हुआ, स्लो यहाँ पे हुआ, मेरा फास्ट यहाँ पे हुआ, स्लो यहाँ पे हुआ, मेरा फास्ट यहाँ पे हुआ। तो स्लो और फास्ट इस पे मीट कर गए। ठीक है, मैंने क्या क्या वो तिगड़म भिड़ाई थी अपनी, कि स्लो और फास्ट मीट कर गए, मैंने एक पॉइंटर को हेड पे बिठा लिया था। ठीक है, और मैं ये चेक कर रहा था क्या मेरे इसका नेक्स्ट 7 का नेक्स्ट जो कि क्या है 58, 58 बराबर है मेरा फास्ट के नेक्स्ट जो कि क्या है 58 पे। मैं कहा हाँ भाई बराबर है। तो मैं क्या कर रहा था, फास्ट का नेक्स्ट ये वाला रिमूव कर रहा था। बट मुझे करना क्या था, ये वाला रिमूव। अब ये वाला रिमूव कब होता, जब ये मेरे किसी सब पार्ट पे होता। जैसे अगर मैं इसको ना, इस केस को 758 231 जो भी है ये 231 ये कर दूं, और यहाँ पे ये इसको कर दूं, और ये वाला लॉजिक ये यहाँ इस पे लगाऊं। ठीक है, स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे, स्लो यहाँ पे,
फास्ट यहाँ पे, स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे, ने एक दो बार, हाँ, स्लो यहाँ पे, फिर एक उड़ा, दो बार उड़ा दिया, स्लो यहाँ पे, और फास्ट यहाँ पे, दोनों मीट कर गए। एक को यहाँ पे भेज दिया। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, 7 का नेक्स्ट क्या है, 58, क्या बराबर है मेरे 1 के नेक्स्ट 58 से? मैंने कहा हाँ। तो मैं क्या कर रहा था, फास्ट का नेक्स्ट ये जो था इसको नल कर दे रहा था। ये हर केस में ट्रू हुआ था मेरा, मतलब हमारा लॉजिक। बट इस वाले केस में जिसमें पूरा लूप था, इस वाले केस में हमारी बूंद फट गई। बट हमें एक और चीज समझ में आ गई कि भाई हमें इसको मैनुअली ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, नेता बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लूप दो लग जाए चाहे, बट काम हो जाएगा तुम्हारा सही। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये तो आ ही गया होगा भाई। हेलो, चले गए क्या मीटिंग छोड़ के? नहीं नहीं। है भाई। है, हो भाई साहब, क्या मजे ही आ गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन ही है। स्पेस क्या यूज कर रहा हूं मैं, नहीं कर रहा, ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, समझ में आया ना? कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। हेलो, हेलो, हेलो। किसे 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 दिक्कत हो रही है, वो हैंड रेस कर लो। जिसे दिक्कत नहीं है वो भी, पहले मेरे वो को आ हैंड रेस करो। तुझे दिक्कत नहीं है? ओके। नहीं। अब कार्तिक कहाँ गया, कार्तिक चला गया क्या? हाँ। दिक्कत नहीं है। सत्यांशु तुझे कुछ दिक्कत है? नहीं भाई। अबे तो तू सत्यांशु साले हो जा। ठीक है, आर्यन भाई, हाँ भाई, हो गया, मेरा भी हो गया। हो गया ना? हम्म। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साली। पूरे दिन कभी खांसी नहीं आएगी, चाहे कुछ कुछ भी कर लो, क्लास के टाइम पे खांसी आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम सॉर्टेड लिंक लिस्ट। भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है ये भी। करा हुआ है शायद मैंने। करा तो हुआ। हम्म, ठीक है। ओके, 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 ये माना तो ऐसे। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ना एरे के साथ भी तुमसे पूछा जा सकता था कि तुम्हें वो गिवन है, सॉर्टेड एरे गिवन है, उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है। ये वाला क्वेश्चन तुम कर चुके हो, याद करो, याद करो। हाँ भाई। जैसे अगर कर चुके हैं ना, देखो जैसे ये दे रखा था 2245, तो सारे यूनिक तुम्हें शुरू में लाने थे। याद करो, आ गया होगा याद। सॉर्टेड एरे गिवन थी, सारे यूनिक तुम्हें शुरू में लाने थे। तुमने क्या किया है, एक पॉइंटर यहाँ रखा था, दूसरा पॉइंटर यहाँ रखा था। तुम क्या चेक कर रहे थे, तुम इसकी लास्ट अकरेंस पे पहुंच जा रहे थे। लास्ट अकरेंस पे पहुंच गए, फिर तुमने इसको इससे स्वैप कर दिया था, तो यहाँ तुम्हारा 2 आ गया था। i+1 से इसे स्वैप कर दिया था, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आ गया था, और i तुम्हारा यहाँ आ गया था। फिर तुम इसकी लास्ट अकरेंस पे गए थे, फिर इसको इससे i+1 से स्वैप कर दिया था, तो यहाँ पे 4 आ गया था, यहाँ पे 2 आ गया था, और i मैंने यहाँ पे कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे आ गया था, फिर मैं इसकी लास्ट अकरेंस पे आ गया था, यही था। फिर i+1 से इसको फिर स्वैप कर दिया था, 5 यहाँ, 2 यहाँ। ये वाला क्वेश्चन हमने एरे के लिए करा हुआ। तो भाई ये एरे भी तो लिंक लिस्ट जैसी है।
तो क्या मैं वैसा नहीं कर सकता? मैं कहा, ठीक है कर लेता हूँ। अब इसने मुझे कुछ कंडीशन दी होगी, वो मैं करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या कहा है इसने, यू आर गिवन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट consisting ऑफ एन नोड्स। मैं कहा समझ गया, ठीक है। द टास्क इज टू रिमूव डुप्लीकेट, कहीं भी समझ गया। अगर है तो डुप्लीकेट रिमूव कर दो, ट्राई नॉट टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन चाहिए, और नोट्स आर अरेंज ना सॉर्टेड। मैं कहा बहुत अच्छे। अब मैं क्या करूंगा, मैं मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं करूंगा बहुत अच्छी चीज है। मुझे ये गिवन है, ये सॉर्टेड फॉर्म में गिवन है, 2 2 4 एंड 5, ठीक है। मुझे हेड ये गिवन होगा है, ठीक है। उस लिंक लिस्ट का हेड गिवन। ओके, अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसी लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें क्या हो, क्या हो, हर एक एलिमेंट यूनिक होगा। सॉर्टेड है तो सारे जो डुप्लीकेट होंगे वो एक साथ होंगे। तो मैं ये चेक करूंगा, इस पॉइंटर पे बैठा हूं मैं, इस पे बैठा हूं, ठीक है। मैंने चेक किया कि क्या इसके नेक्स्ट वाले की वैल्यू इसके बराबर है, उसने कहा है। तो मैं इस नोड के लिए यहाँ पे एक पॉइंटर रख दूंगा, ठीक है। इस पॉइंटर का नाम है नोड टू बी डिलीटेड, ठीक है। और इसका लिंक इसके साथ, ठीक है। और इसको यहां से डिलीट, सिंपल। अब क्या करूंगा, अगर ये यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक किया मैंने, क्या इसके नेक्स्ट की वैल्यू इसके बराबर है, 2 की वैल्यू 4 के बराबर है। मगर नहीं, ऐसा तो कोई केस नहीं लग रहा, तो मैं इसको आगे बढ़ा। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैंने चेक किया कि 4 की वैल्यू 5 के बराबर है, मगर नहीं है। मैं नेक्स्ट पे मूव कर गया। अब मैंने चेक किया कि नेक्स्ट इसके कुछ है, मगर नहीं है। तो डेट मीन्स मेरी 2 4 5 मेरे पास आ गई एज एन आउट, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में आने वाला मजा, जितना तुम्हारा कंफ्यूजन था सब रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। 2 2 5 बार 2 है, ठीक है। ये एल्गोरिदम काम कैसे करेगी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो मेरा हेड यहाँ था, ठीक है। मेरा टेम्प पॉइंटर यहाँ था। मैंने चेक किया कि क्या मेरे टेम्प का नेक्स्ट की वैल्यू का डेटा इक्वल्स टू टेम्प के नेक्स्ट टेम्प के डेटा के बराबर है। मतलब इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। मैंने कहा हाँ। तो क्या करो, नॉट टू बी डिलीटेड में डाल दो, मतलब कोई भी पॉइंटर था, मैंने इसका नाम नॉट टू बी डिलीट रख दिया, उसमें टेम्प ऑफ नेक्स्ट डाल दो, और मेरे टेम्प, मतलब मेरे जिस पॉइंटर पे मैं हूं उसका लिंक बदल के कहाँ भेज दो, नॉट टू बी डिलीटेड के नेक्स्ट। मतलब क्या करो, तुम ये नोड ब्रेक करो, इसका नाम नोट टू डिलीटेड रखो, और यहां से मेरा यहाँ लिंक बिठा दो, ठीक है। चाहे तो मैं क्या करूंगा, नोट टू डिलीटेड का नेक्स्ट भी, क्योंकि मुझे वो बाद में जाके डिलीट ही करनी है, इक्वल्स टू नल करूंगा, तो ये वाला नोड यहाँ लिंक खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूं, बिकॉज उसने बोला है तुझे खुली छूट है, डिलीट कर, खुलेआम कत्लेआम मचा दे। मैं कहा ठीक है, फिर मैंने कत्लेआम मचा दिया। अब फिर से वही करूंगा, क्या मेरे टेम्प के नेक्स्ट का डेटा बराबर है मेरे टेम्प के नेक्स्ट, मैंने कहा हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम रख दूंगा नोट टू बी डिलीटेड, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट को पॉइंट करा दूंगा यहाँ पे, और नोट टू बी डिलीटेड के नेक्स्ट वाले को नल कर दिया। ये सब मेरा अब खत्म हो चुका है।
अब इसको भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। करंट नोड, करंट लिंक मेरा इधर से इधर है, ठीक है। अब ये डिलीट कर दिया, जो डिलीट कर दिया उसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि बहुत घपटचोद हो रही है यहाँ पे। ये delete, ठीक है। अब मेरा ये सीन, अब मैंने फिर से चेक किया क्या मेरे टेम्प के नेक्स्ट का डेटा बराबर है मेरे टेम्प के डेटा के। मैंने कहा हाँ है। मैंने इसका नाम लग दिया नोट टू बी डिलीटेड। टेम्प के नेक्स्ट का लिंक बैठाया इसके साथ, अब ये वाला लिंक ब्रेक हो गया। अब मेरे नोट टू डिलीट का नेक्स्ट नल कर दिया, इसको भी ये वाला लिंक भी खत्म कर दिया और इसको डिलीट। क्या मैं अभी तक पूरा क्लियर हूं? मैं हूँगा, मुझे पता है। अब टेम्प फिर से वही चेक करें कि टेम्प के नेक्स्ट का डेटा बराबर है टेम्प के डेटा के बराबर। मैं कहा तो इसका नाम रख दो नोट टू बी डिलीटेड। अब टेम्प के नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प के नोट टू बी डिलीटेड का नेक्स्ट, जो कि क्या है नल, ठीक है। तो ये नल पे पॉइंट करने लगा। मैं कहा ठीक है। नोट टू बी डिलीटेड ये क्या है, ये वाला लिंक ब्रेक हुआ, ये ये भी नल पे पॉइंट करने लगा। इसको मैंने डिलीट कर दिया कि तू जा भाई, तो ये मतलब नहीं है मुझसे। अब सिर्फ क्या बचा मेरे पास, ये बचा जो टू, जो नल को पॉइंट कर रहा है। तो क्या मेरा यही आ रहा है? मैं क्या हाँ भाई, मैं सही काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने कुछ एडिशनल स्पेस यूज किया क्या मैंने? नहीं किया। सिर्फ लूप लूप में इसकी माँ बहन एक कर दी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी मुझे? सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। समझ में आया? हेलो। हाँ भाई। सच में समझ में आया ना? इजी था ये तो। हाँ बस उसके नेक्स्ट वाला चेक करते जाना, क्योंकि सब सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है, तो सारे जो बराबर होंगे सब एक साथ होंगे। तो मैं जिस नोड पे खड़ा हूँ उसका नेक्स्ट वाला ही चेक करूंगा चेक कि करूंगा। क्या वो मेरे के बराबर है, तो उसको मैं डिलीट। रिमूव कर दूंगा। सिंपल चीज, सिंपल चीज। साथ में कोड करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने टेम्परेरी पॉइंटर को क्या किया मैंने, हेड पे जमा किया, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ वाइल मेरा टेम्प, वाइल मेरा टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। चलो यही कर लिया, यही करके देखते हैं। इस केस में क्या मेरा टेम्प नल पे जा रहा था फर्स्ट वाले केस में? तो मैं क्या कर रहा था, मैं 4 पे जा रहा था। टेम्प यहाँ पे आ गया था मेरा। इस वाले केस को फिर से देखते हैं, फिर से और अच्छे से आ जाएगा। बट इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही रिमूवेबल नोट है। इसने ये चेक किया, इसको रिमूव किया, यहाँ पे मेरा लिंक बैठा, टेम्प यहाँ आ गया, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट चेक किया, नहीं है। टेम्प का नेक्स्ट चेक किया, नहीं है। तो फिर मैंने टेम्प को आगे बढ़ा, हाँ ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ओके सही है। ओके, तो क्या कर रहे हैं? वही जो सिंपल सी चीज थी, टेम्प के नेक्स्ट का डेटा चेक कर रहे हैं। इफ टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, हम चेक करें क्या टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, टेम्प के नेक्स्ट का डेटा इक्वल्स टू टेम्प का डेटा है या नहीं। अगर है अगर है तो क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोड नोड पॉइंटर नोट टू बी डिलीटेड को मैं क्या कर दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट के बराबर कर दूंगा। टेम्प के नेक्स्ट का लिंक कहाँ सेट करूंगा मैं, नोड के नेक्स्ट के बराबर। और एडिशनल चीज मैं क्या कर रहा हूँ, नोट टू बी डिलीटेड का नेक्स्ट मैं नल कर दे रहा हूँ, और इसकी माँ बहन एक करने के लिए इसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, एनटीटी, ठीक है। ये कर दिया।
ये कर दिया तो हर केस में मैं टेम्प को क्या कर रहा हूँ, टेम्प को आगे बढ़ा। ओके 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 ओके, ये हमारा ठीक है, टेम्प को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से क्या, हेड, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरी अप्रोच सही थी तो मेरा गलत ही आता है, हमेशा कुछ ना कुछ कह ही जाता। तो अगर मेरी अप्रोच सही थी तो ये चल जाए, क्योंकि चल गया है। अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट भी हो जाना चाहिए। अबे तेरी बहन की, हाँ, क्या दिक्कत हुई, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, वो भी बड़े वाले की यार। तो देखते हैं हमारी जो गलती हुई होगी, वो गलती हुई होगी एनडीटी। अगर इसको नल नहीं करते, ये जाए भाड़ में, ये भाड़ में जाए, इसको डिलीट करते हैं सीधा, इसको नल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या पता वो पहले से ही नल हो और हमारी लंका डुबा दे। नहीं, ये वाली दिक्कत नहीं है। तो टेम्प का नेक्स्ट तो 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 क्या 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 क्या, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ? तुम ही बताओगे मुझे इस बार तो। टेम्प नॉट इक्वल्स टू, पहले पे ही आ जाएगा, आपको पता ही था। टेम्प का नेक्स्ट, हम एक चीज कर लेते हैं सिंपलीफाई। ये सेगमेंटेशन फोल्ड बचाने के लिए नेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, शुरू में नल कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अब हमने क्या किया, मैंने इसको नल कर दिया है, उसके बाद इक्वल्स टू नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, शुरू में क्या होगा, ये हेड का नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट का डेटा, टेम्प का डेटा, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कर दूंगा नेक्स्ट, और नोट टू बी डिलीटेड, टेम्प का नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, नोट टू बी डिलीटेड का नेक्स्ट, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया मैंने, ओके। अगर मैं कहूँ कि मैं सही कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी क्या हुआ? फिर दिक्कत आ रही है, ये किस वाले टेस्ट केस में जिसमें 49 है, ओके। जोंडो, बताओ तो कुछ, क्या दिक्कत कर रहा हूँ मैं? जो अप्रोच सोची थी वो तो जहां तक है सही है ही यार, बट इस केस के लिए क्या दिक्कत हो रही है, जैसे हमारा यहाँ पे होगा टेम्प, ओके 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 ओके,
देखो 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 वो शायद टेम्प अगर मेरा यहाँ पे है तो मैं जब तक चेक करता जाऊंगा। वैसे यार नेक्स्ट नोड रिमूव करने पे भी हो जाएगा आराम से। एक बार देख लेते हैं। अगर मेरा टेम्प यहाँ पे आ गया इस वाले के लिए देखते हैं। कॉपी करते हैं। ओ तेरी, काफी बड़ा टेस्ट केस। ठीक है, इसको एज एन लिंक लिस्ट की तरह ट्रीट करने के लिए हमें इसको 22 साइज कर लेते हैं और इसको आगे जितना बढ़ाया जा सकता है ठीक है, समझ में आना चाहिए पहले। ठीक है, हमने क्या किया, इसको टेम्प बनाया और इसको नेक्स्ट बनाया। ठीक है, ये दोनों बराबर हुए, इन दोनों का डेटा बराबर हुआ तो नेक्स्ट वाले को हमने नोट टू बी डिलीटेड बनाया और टेम्प का नेक्स्ट, नोट टू बी डिलीटेड का नेक्स्ट। तो इसका लिंक यहाँ से सेटअप किया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दिया, टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट कर दिया तो टेम्प यहाँ पे आ गया और नेक्स्ट कहाँ चला गया, नेक्स्ट चला गया। अब मैं दोनों चेक कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यू क्या सेम है? नहीं, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट जो कि क्या होगा, जो बेसिकली ये होगा टेम्प और ये होगा नेक्स्ट। ये दोनों अलग है, अलग है तो दोनों की वैल्यू अलग है तो ये फिर टेम्प नेक्स्ट, फिर टेम्प फिर टेम्प फिर नेक्स्ट, दोनों की वैल्यू बराबर हुई तो यार ये ना साला, ये साला इस वाले टेस्ट केस के लिए नहीं चलना होगा। टेम्प नेक्स्ट, ओके, ये वाला रिमूव हुआ और मेरा इसके साथ लिंक सेटअप। ठीक है, टेम्प यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ, ओके, नेक्स्ट नल हो गया। ओके 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 ओके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यार इसमें। क्या दिक्कत आ रही है? वही रखता और एंड में बस एक कंडीशन डाल देता लूप एंड होने से पहले कि जो नेक्स्ट हाँ का जो नेक्स्ट है, जब तू हाँ, नेक्स्ट को अपडेट कर रहा है वो अगर नल है तो ब्रेक कर दे। अगर मेरे नेक्स्ट का, पर उसकी वो पहले तब भी गलत अपडेट होगा ना, कर। आगे हो सकता है किसी में ज्यादा हो। अगर वहां पे 5 लगातार होंगे तो फिर और वही रहेगी ना, हमेशा तेरी दिक्कत नहीं सॉल्व होगी उससे। नहीं नहीं, इस ये जो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट लिखा है, इसके नीचे हाँ तूने नेक्स्ट लिखा था, नेक्स्ट को भी अपडेट किया था, हाँ पहले को अपडेट कर। हाँ, और बस इसके बाद लिख दे कि अगर नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है वो नल है, मतलब या नेक्स्ट नल है या नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है। अगर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल है या, बस मेरे ख्याल से और इसी में होना चाहिए। इसी में हो जाएगा वैसे तो। अगर ब्रेक ब्रेक कर दो। कस्टम टेस्ट केस में वही वाला टेस्ट केस चला के देखते हैं मैच, अगर ये वाला चल गया तो सारे चल ही जाएंगे। ये और आउटपुट, ओ बेंचो, गलत आ रहा गलत आ रहा गलत आ रहा।
योर आउटपुट कुछ घोषणा पता नहीं क्या आ रहा है। सेगमेंटेशन फॉल्ट ही है मतलब हम कुछ ऐसी मेमोरी एक्सेस कहाँ कर रहे हैं, और ये तो इसी में दिखा रहा है। ये बाहर भी नहीं दिखा रहा, पता है। ये पहली टेस्ट केस में दिखा रहा है। अगर मैं इसको हेड रीड करूं और मैं टेम्प को ही बना के चलूं, एक सेकंड यार, तो मैं इसको बना के चलता हूँ तो मेरा टेम्प का नेक्स्ट ही चेक करना है मुझे। टेम्प का नेक्स्ट अगर इक्वल्स टू नल आ जाता है तो मैं ब्रेक कर दूंगा, तो नॉट इक्वल्स टू नल तक चलाना मुझे, ठीक है। अगर मेरे टेम्प के नेक्स्ट का डेटा डेटा बराबर हो जाता है टेम्प के डेटा से, तो मैं नोट टू डिलीट क्या कर रहा हूँ, टेम्प के नेक्स्ट के बराबर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और टेम्प के नेक्स्ट को नोट टू बी डिलीट का नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, और नोट टू बी डिलीटेड को मैं कर दे रहा हूँ, नोट टू बी डिलीटेड का नेक्स्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको डिलीट कर दिया, सिंपल बात है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब अगर अब अगर अब हो जाएगा ये। अगर मेरे टेम्प का नेक्स्ट नल हो जाता है तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा अपना हेड। टेम्प इज नॉट डिक्लेयर्ड। अबे तेरी बहन की आँख। अब कहाँ लिख दिया मैंने टेम्प? ओ ओ अबे चू हो गई है, चू हो गई। तो ये गीक फॉर गीक से तो चूतिया है। पहले में इसकी मैया हूँ। अबे भैया, अच्छा सॉरी सॉरी, टेम्प को अपडेट भी तो करूँगा नहीं, जो टेम्प को अपडेट भी तो करूँगा यार। लॉजिक तो सही ही है। योर आउटपुट डिफरेंस, भाई कुछ तो सही हुआ है, पर कुछ तो एक सही चीज तो हुआ ये है। कर रहा है कि ना, जो टेम्प वाली कंडीशन है तेरी तब भी रन कर जा रही है जब तू ये वाला इफ लूप चल रहा है तेरा ऊपर वाला। तेरे को असलियत में तब अपना टेम्पररी वाले वेरिएबल इसको आगे नहीं लाना, पॉइंटर को, जब तेरी वो कंडीशन रन कर रही है। इसको एल्स में डाल दे, या तो फिर ये तो इसको एल्स में ये डाल जो दूँ? टेम्प वाली, हाँ ये वाली कंडीशन है तेरी, अब चल जाना ओके, चाहिए जहाँ तक है। क्योंकि नीचे वाले लिखने का तो फायदा नहीं होना चाहिए तो वैसे। 87, ओके, सही किया सही किया सही किया। यस, हाँ मैं हर केस में उसको आगे बढ़ा रहा था, पागल हूँ ना। अगर मैं डिलीट कर दिया तो आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ, वो तो सारे रिमूव ही नहीं हो पाएंगे मेरे। यस, सही है सही है। लॉन्डो, हेलो। इसको हर केस हाँ में भाई। आगे नहीं बढ़ाया था बिकॉज जिसमें हमारी जो नोड की वैल्यू अलग अलग थी, उस केस में तो हम नॉर्मली आगे बढ़ा रहे थे, तो हम थोड़ा सा चूतियाब कर रहे थे यहाँ पे। क्या वो हर केस में हम उसको आगे बढ़ा रहे थे। अब मेरा अगर जो नेक्स्ट नोड है उसकी वैल्यू बराबर है मेरी करंट नोड के, तब तो वो तो नोड तो डिलीट हो गई ना अगली वाली तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर केस में उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो वो तो सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा ही।
समझ रहे हो लॉन्डो? यस सर। ठीक है फिर, आज बहुत सारे पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए भाई, मजा आ गया। बट ये है, नेक्स्ट जब हम वो करेंगे ना, मतलब अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हमारे जो हम गलती कर रहे थे अब, वो दोबारा से रिपीट नहीं होंगी जहां तक है। हमने आज बकचोदी करी थोड़ी सी, बट नेक्स्ट वाले उसमें ना थोड़े, अबे हट जा साले, ये तू जा, मर, तू भी मर। ठीक है, तो मैं इसका कोड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लॉजिक हमने समझ लिया था, और थोड़ी सी ना उसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी तो हमें पता चल रहा है ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, कांस्टेंट स्पेस लग रहा है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है, और कल करेंगे ये दो क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन वैसे अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, या इसको तुम ट्राई करके आना, फिर हम क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है लॉन्डो? ठीक है भाई। ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट। ठीक है भाई, गुड नाइट। बाय।